Good morning, lovely kids. How are you all? Fine. Awesome. Beta, positive thoughts and prayer have been the best means available since the beginning of time to transform darkness to light. इसलिए बेटा आपको हमेशा अपने पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए और भगवान जी की प्रेयर करनी चाहिए. नाउ लेट्स डू प्रेयर with our music teachers. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश है तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं तू अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू Beta, in our previous video, we did lesson 13 data handling. In today's video, we will revise lesson 11 money. Now, beta, we will do revision work of lesson 10 money. This is your first question. Fill in the blanks. आपको ये blanks fill करने हैं, ठीक है? First blank क्या है? ₹600 प्लस ₹50 प्लस ₹1. इनको आपको प्लस करना है. अब बेटा बताइए ₹600 प्लस ₹50 कितने होते हैं? ₹650. शाबाश. और उसमें आप 1 और ऐड करेंगे ना तो कितना हो गया? ₹651. So we will write ₹651. ये बेटे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें कि आप ये रुपीस का साइन नहीं डालना भूलेंगे. इस सिंबल को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे. दिस सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेटे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप रुपीस का सिंबल भूलेंगे. मनी के चैप्टर में कोई भी अगर सम आता है तो आपको रुपीस का सिंबल जरूर लिखना है और रुपीस का सिंबल हमेशा डिजिट से पहले लिखना है, ठीक है? और अगर रुपीस की पूरे स्पेलिंग लिखेंगे वो डिजिट के बाद लिख सकते हैं, पर अगर आप सिंपल रुपीस का सिंबल लिख रहे हैं तो वो डिजिट से हमेशा पहले लिखना है. ओके. नाउ सेकंड पार्ट इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ₹325 फ्रॉम ₹790. इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इसे रफ में करके देख सकते हैं. ₹790 है और ₹790 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ₹325. ठीक है. आप ये बेटे रफ वर्क कर सकते हैं आप, ठीक है? अब बेटे आप 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना 0 में से तो आप यहां से लेंगे 9 का क्या हो जाएगा कट होकर 8. ओके. और 0 को कट करके क्या लिखेंगे? 10. Now tell me what is 10 minus 5? 10 minus 5 is 5. 8 minus 2 is 6. Shabash. And 7 minus 3 is 4. ठीक है. और क्या लिखना है वहां पर? सिंबल ऑफ रुपीस. So your answer is ₹465. Okay. Now बेटा सेकंड क्वेश्चन इज पुट साइन. आपको देखना है कि इसमें कौन सी मनी ज्यादा है, ठीक है? कौन सी रुपीस ज्यादा है आपको उसकी तरफ साइन डालना है, ठीक है? अब देखिए फर्स्ट पार्ट है ₹325 एंड ₹525. अब बेटा बताइए इन दोनों में कौन सी रुपीस ज्यादा है? ₹525. तो आप साइन इधर ही डालेंगे ना. ओके. अब सेकंड पार्ट इज
₹180 एंड ₹108। अब देखिए ₹118 ज्यादा है या ₹108 ज्यादा है? यस, ₹118 are more than ₹108. Okay? Now बेटा this is your third question. Solve the following. आपको ये सॉल्व करनी है। अब बेटे आपको जैसे भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है वैसे ही करना है, ठीक है? अब फर्स्ट पार्ट में क्या इंस्ट्रक्शंस है? एड ₹478 एंड ₹329। आपको ₹478 और ₹329 को ऐड करना है, ठीक है? आप पहले ₹478 लिखेंगे और फिर ₹329। 8 plus 9 is 17. 7 each and 1 carry. 1 plus 7 is 8. 8 plus 2 is 10. Shabash. 0 each and 1 carry. 1 plus 4 is 5 and 5 plus 3 is 8. So your answer is ₹807. ठीक है? अब बेटा ऐड के साथ ही आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आप ऐसे जैसे मैम ने लाइन डाली हुई है ना, आप अपनी शीट पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करके उसकी नेक्स्ट साइड पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी शीट पर जगह बची हुई है, ठीक है? नाउ सेकंड पार्ट इज सब्ट्रैक्ट ₹560 फ्रॉम ₹900। आपको ₹560 को सब्ट्रैक्ट करना है ₹900 में से। तो आप ₹900 को ऊपर लिखेंगे ना और ₹560 को उसके नीचे। Now you will subtract both these numbers. Now tell me what is 0 minus 0? 0 minus 0 is 0. Shabash. And can you subtract 6 from 0? नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? बोरो करेंगे। 9 को कट करके क्या लिखेंगे? 8। आपने 1 यहाँ पर बोरो किया तो 0 का क्या बन जाएगा? 10. 10 minus 6 is 4. 8 minus 5 is 3. You will write the symbol of rupees. So your answer is ₹340. ठीक है? Now beta this is your fourth question. Fourth question is solve the following word problems. आपको word problem solve करनी है, ठीक है? ये आपका फर्स्ट पार्ट है। Annie had ₹800. Annie के पास ₹800 थे। She bought a bracelet for ₹453। वो एक ब्रेसलेट खरीद कर लेकर आई जिसकी कॉस्ट कितनी थी? ₹453। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर? उसके पास कितनी मनी बची? आपको फाइंड आउट करना है। तो आप बेटे स्टेटमेंट क्वेश्चन में से देखकर लिखते हैं ना, तो फर्स्ट लाइन में से देखकर फर्स्ट लाइन लिखेंगे एनी हैड इज इक्वल टू ₹800। एनी के पास ₹800 थे, ठीक है? और सेकेंड लाइन का लिखेंगे क्या खरीद कर लेकर आए? वो ब्रेसलेट। तो आप क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ आ ब्रेसलेट। ब्रेसलेट कितने का था? ₹453। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेफ्ट मनी फाइंड आउट करना है ना, यानी के पास कितनी मनी बची थी? वी विल राइट लेफ्ट मनी। लेफ्ट के लिए क्या करते हैं? वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ दीज नंबर्स। अब बेटे बताइए मुझे, क्या आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 0 में से? नहीं कर सकते ना। सो यू विल बोरो फ्रॉम हियर। और यहाँ पर भी ऑलरेडी 0 है, यहाँ से भी नहीं आप बोरो कर सकते हैं। तो आप 8 में से बोरो करेंगे ना। 8 को कट करके क्या लिखेंगे? 7। और 1 यहाँ बोरो करेंगे तो 0 का क्या बन जाएगा? 10। और 10 से बोरो आप 1 प्लेस में करेंगे ना। 10 को कट करके लिखेंगे 9 और 0 को कट करके 10। 10 minus 3 is 7. Shabash. 9 minus 5 is 4. Very good. And 7 minus 4 is 3. So your answer is ₹347. बेटे आपको आंसर लिखना नहीं भूलना है। Is this question clear to you? Okay. Now beta this is your second part of word problems. Read this question with me. Piyush bought sunglasses for ₹700
750 के, और एक परफ्यूम खरीद कर लेकर आए ₹395 का। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही पेड टू द शॉपकीपर? आपको फाइंड आउट करना है कि उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया शॉपकीपर को। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट आइटम कौन सी है? सनग्लासेस। फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ सनग्लासेस। अब सनग्लासेस कितने के हैं बेटे? ₹750 के। सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम कितने का है? ₹395। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल मनी ही पेड। उसने टोटल मनी कितनी पे की? टोटल में आप दोनों को प्लस करेंगे ना। 0 + 5 is 5, शाबाश। 5 + 9 is 40, 4 each and 1 carry, excellent। 1 + 7 is 8 and 8 + 3 is 11। तो उसने टोटल मनी कितनी पे की? ₹1145, and you will write answer ₹1145। Is this question clear to you? अब आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं ना, है ना? ओके बेटा, दिस इज रियल जूस पैक। You have to write 2-3 lines about this real juice pack. Okay? Beta, today's thought is do the right thing even when no one is looking. आपको हमेशा सही चीज़ें करनी चाहिए, चाहे आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। आपको कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना तो कभी चीटिंग करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए मुझे तो कोई भी देखने वाला नहीं है, तो मैं कोई भी गलत काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। ओके, थैंक यू। विशिंग यू अ लवली डे।